आइए कम्बिनेशंस का हम लोग थ्योरी डिराइव किए थे। एन सी आर इजिकल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एक और फार्मूला पढ़ चुके थे एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर। इसको याद करने के तरीका बताया था कि इस एन में से आर को घटा देते हैं, उसका रिजल्ट उतना ही हो जाता है। तो ये जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे एन सी आर पिछले के वीडियो में, उस पर एक एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। जैसे देखा जाए 10C3 का वैल्यू निकालिए। किसका निकालिए? 10C3 को और क्या लिख सकते हैं? इसके अनुसार लिखा जाए तो 10C, मैंने क्या बोला कि इसमें से सफिक्स को आर को घटा देंगे नीचे वाले को तो 10 में से 3 चला जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। देखने में इक्वल नहीं लग रहा है, एन 10C3 नॉट इक्वल टू 10C7 लग रहा है, लेकिन है एक्चुअली इक्वल है। देखा जाए 10C3 का वैल्यू निकालिए, LHS का वैल्यू निकालिए, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3, 10 में से 3 गया 7 बच गया। RHS का वैल्यू निकाला जाए, RHS का वैल्यू निकाला जाए, फैक्टोरियल 10 n 10 में और 10 फैक्टोरियल 7 कह दिया जाए r, 10 में से 7 गया 3, देखा जाए फैक्टोरियल 3, ए रिजल्ट और ए रिजल्ट इक्वल है। इसका मतलब है जो थ्योरी डिराइव किए थे पिछले वीडियो में एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर एकदम परफेक्ट था, उस पर एग्जाम्पल दे दिया। आया जाए आगे हम लोग कुछ प्रूफ करें। थ्योरी नंबर इसको 2 डाल दिया जाए, 1 तो प्रूफ हो चुका था वे, इसको 1 में कहा जाए। और ओरिजिनल तो एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर जान ही रहा है। तो थ्योरी नंबर 2 में है कि इफ़ एन सी एक्स इजिकल टू एन सी वाई देन x इजिकल टू वाई एंड x प्लस वाई इजिकल टू एन, यह प्रायः फेल करेगा भाई। क्या करेगा? फेल करेगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा, जनरल क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। देखा जाए प्रूफ, ऐसे कंपेयर कीजिएगा तो एन सी एक्स इजिकल टू एन सी वाई, तो एक्स इजिकल टू वाई तो है, ये तो ऐसे ही प्रूफ नज़र आ रहा है, लेकिन वो गलत है। कैसे? यहाँ देखा जाए 10C3 इजिकल टू 10C7, तो क्या 3 इजिकल टू 7? नो, 3 इजिकल टू 7 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब x इजिकल टू वाई जो है यह प्रायः फेल करेगा, वही लिखे हैं। रह गया सेकंड पार्ट, देखा जाए जो दिया गया है उसको लिखिए। एन सी एक्स इजिकल टू एन सी वाई तो दिया हुआ है, एन सी एक्स इजिकल टू इसको लिख सकते हैं एन सी एन माइनस वाई, एन माइनस वाई कहाँ से? जो फार्मूला बताए एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर। अब इसको यदि कंपेयर करते हैं एक्स इजिकल टू एन माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन, एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन, यही प्रूफ करना, एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन। प्रूफ हो गया। छोटा छोटा है, बहुत बहुमूल है, लेकिन इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा। इफ 11-12 में भी पूछ देता है। इफ 10C3 ऐसा किया जाए, NC3 इजिकल टू NC7, फाइंड n। देखा जाए इसी पर है। तो यहाँ क्या कहा कि x यह है, इसको y पढ़ेंगे तो x और y को यदि जोड़ते हैं x प्लस 7 इजिकल टू क्या लिखाएगा? n लिखाएगा, ही लिखे हैं यहाँ x प्लस वाई इजिकल टू n, तो ये हो गया 10 n के इजिकल टू 10 हो गया। अब यहाँ यदि हम यहाँ बैठा दें 10C3 इजिकल टू 10C7, तो यह तो इक्वल है, ये थी अभी हम प्रूफ किए हैं। कहाँ प्रूफ किए? यहाँ 10C3 इजिकल टू 10C7। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो n फाइंड कैसे करना है, तो इस तरह से फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड
आर, वे कैसे, 10C3 इजिकल टू 10CR। तो देखा जाए इसी पर यहाँ 7 की जगह पर आर लिख दिए हैं। आर का रिजल्ट एक्चुअली 7 आना चाहिए, देखिए आता है कि नहीं। देखा जाए x इज 3, y इज r और n इज 10, तो r इजिकल टू 3 उधर चला गया, 7 आ गया। तो ये आपको प्रूफ हो गया कि r इजिकल टू 7। इसका मतलब 10C3 इजिकल टू 10C7। तो ये हो गया दूसरा नंबर फार्मूला। आइए तीसरा नंबर, तो इसको हम साइड हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। आया जाए। टू प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इजिकल टू N प्लस 1 CR। इसको याद करने के तरीका बता देंगे, पहले प्रूफ देखा जाए। प्रूफ LHS को तोड़ते हैं, इसको तोड़ दिया जाए। फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल प्लस, इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल N R माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा N माइनस R, ब्रैकेट में R माइनस 1, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस R प्लस 1 हो गया, ऐसा हो गया। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन परमुटेशन में यहाँ से मिला था, उसको कुछ डिराइव किए थे। आइए उसी तरह से इसको डिराइव करें। देखा जाए फैक्टोरियल N तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, R यहाँ कॉमन नहीं होगा, यहाँ R है और यहाँ R माइनस 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ा वाला फैक्टोरियल के छोटा वाला फैक्टोरियल तक तोड़ते हैं फैक्टोरियल मेथड से, और इन दोनों में ए बड़ा है तो इसको तोड़ेंगे, जो बड़ा है उसको छोटा तक तोड़ देना है। तो आया जाए, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल N, R को तोड़ दिया जाए R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल N R माइनस 1, ये बड़ा है N माइनस R प्लस 1 N माइनस R फैक्टोरियल, इसके माध्यम से तक तोड़ दिया। अब इसमें क्या किया जाए, फैक्टोरियल N कॉमन ले लिया जाए, R माइनस 1 N माइनस R फैक्टोरियल में R माइनस 1 और N माइनस R फैक्टोरियल में कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया जाए, यह है ना। अब यहाँ बच गया 1/R, क्या बच गया 1/R, और यहाँ बच गया 1/N माइनस R प्लस 1, 1/N माइनस R प्लस 1। अब इसको आगे यदि बढ़ाते हैं तो फैक्टोरियल N R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम इस पर एक एलसीएम ले लेते हैं, R N माइनस R प्लस 1 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा N माइनस R प्लस 1 प्लस R तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया N प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल N। देखा जाए फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 है, तो इसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल 10, कम्बिनेशन के क्लास में ही पढ़ाया होगा। मानो बड़ा वाला में फैक्टोरियल लग जाता है, छोटा वाला में रहता है, तो बशर्ते कि 1 का ही डिफरेंस रहना चाहिए यहाँ। तो ये हो गया N प्लस 1 और फैक्टोरियल N मिल करके हो जाएगा फैक्टोरियल N प्लस 1। और देखा जाए R और R माइनस 1 है, तो इसमें बड़ा वाला में फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल R, और इसको लिख दिया जाए, इसमें ई बड़ा है तो इसमें फैक्टोरियल लगा दिया जाए, इसको लिख दिया जाए N प्लस 1, इसके बाद R लिख दिया जाए
फैक्टोरियल, और दैट कैन बी रिटेन एज, इसको लिख सकते हैं n+1 CR। क्या लिख सकते हैं? n+1 CR। देखिए जो NCR को फार्मूला है, NCR का क्या फार्मूला पढ़े हैं? फैक्टोरियल n/r n-r। क्या पढ़े हैं? n-r। तो देखा जाए यहाँ n के प्लेस पर n+1 है, यहाँ n के प्लेस पर n+1 है तो यहाँ लिख दिया n+1 लिखा हुआ है। r के प्लेस पर है तो r है ही यहाँ पर। इसके बाद यहाँ क्या किया कि n में से r को घटाए हैं, तो इसमें से जब घटा है तो यही चीज़ लिख सकते हैं NCR, मतलब n+1 CR पर ये बैठ गया। ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। अब इसको याद करने के तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, सो देखिए। इसमें से 1 का डिफरेंस हो, इसमें से 1 का, ऊपर दोनों में इक्वल हो, नीचे में 1 का डिफरेंस हो, तो हो जाएगा ऊपर वाला में एक ऐड हो जाएगा और नीचे वाला में जो बड़ा रहेगा वे लिखाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन बनाते समय आ गया 10C3 + 10C4, तो दोनों के डायरेक्ट लिख देंगे 11C4। क्या लिख देंगे? 11C4, मतलब ऊपर वाला में एक ऐड होगा और नीचे वाला में जो बड़ा रहेगा सो लिखाएगा। ये सब छोटा छोटा ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माना में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन करते ही सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग के दिमाग में एकदम बैठा लेना है। आया जाए इस पर एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक मिनट, कॉम्बिनेशन, क्या क्वेश्चन था? फाइव C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5 इवैल्यूएट देखा जाए। ये दोनों जब ऐड होगा, ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो ऊपर वाला में एक बढ़ जाएगा, 6C2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6C2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में एक ऐड कर देंगे और नीचे वाला में जो बड़ा रहेगा सो लिखाएगा। ये दोनों जब ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा 6C4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐड होगा, नीचे में जो बड़ा रहेगा सो लिखाएगा। और ऊपर नीचे यदि इक्वल होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है सो देखा जाए। पहले उसको देख लिया जाए, यहाँ पर देख लिया जाए। 5C5 वहाँ तोड़ेंगे नहीं, सबको अभी याद रखना है। ये हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r मतलब 5 में से 5 गया 0, फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, इससे ही कट गया 1 फैक्टोरियल 0 1। ऊपर नीचे यदि इक्वल होता है, यहाँ और यहाँ इक्वल है तो इसका हमेशा रिजल्ट हो जाता है 1। तो देखा जाए अब 6C2 जो है 6C4 के बराबर है बाबू। कैसे देखा जाए? इसको लिख सकते हैं 6C 6-2। कौन फार्मूला? एक फार्मूला बताऊंगा, NCX = NC x n-x या NCR = NC n-r, इस तरह से लिख के बताया होगा। तो ये हो गया। और 6C4 + 1, ये हो गया 6C4 हो गया, और 6C4 + 1 ये हो गया 2 × 6C4 + 1। इसको तोड़ दिया जाए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल r मतलब 4, 6 में से 4 जाएगा फैक्टोरियल 2 + 1। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल 6 को तोड़ दिया जाए 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 2 को तोड़ दिया जाए ऐसे और +1, इससे ही कट गया, इससे ही 6 तरह दिया, ये कट गया। 6 × 25 और 1 31, क्या हो गया? 31 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गया।
आइए एक और थ्योरी पढ़ लें। कपड़ा का हो गया। एक और थ्योरी पढ़ लें। देखा जाए R इंटू एन सी आर एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन टू प्रूफ दैट LHS लेके चलते हैं। R इंटू एन सी आर, इसको फार्मूला पर तोड़ दिया जाए। R इंटू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ देखा जाए एन को आगे लाना है, आर है या नहीं है, तो आर को तो कैंसिल करना होगा। तो कैसे होगा? आर तो अभी रहने दिया जाए, एन को लिखा जाए एन माइनस वन, इसको एन को तोड़ा जाए, एन इंटू एन माइनस वन तक कर दिया जाए फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल का जो मेथड है, इस आर को तोड़ दिया जाए, आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर रहने दिया जाए। तो ये आर से आर तो कट गया, यहाँ देखा जाए एन दिखाई दे रहा है, तो एन को तो आगे लिख लिया जाए इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल रहने दिया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। देखा जाए फार्मूला पर बैठाने के लिए इसको यहाँ वन जोड़ दिया जाए, एन माइनस वन है यहाँ नहीं, यहाँ एन माइनस वन कर दिया, मतलब वन घटा दिया। इसके बाद माइनस दे करके ब्रैकेट में लिख दिया जाए आर माइनस वन। चीज़ वही है, माइनस वन ही प्लस वन हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन बेनिफिट हमको क्या होगा सो देखिए। बेनिफिट होगा एन माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन है, यहाँ है एन माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ है आर माइनस वन फैक्टोरियल। ध्यान से समझिए यहाँ पर एन माइनस वन। हाँ देखा जाए NCR का जो फार्मूला आप जान रहे हैं क्या है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ठीक यह एकदम उसी पर बैठा हुआ है। एन के जगह पर यहाँ है एन माइनस वन, आर के प्लेस पर है आर माइनस वन, फिर एन माइनस आर, तो एन के प्लेस पर एन माइनस वन है ही, आर के प्लेस पर आर माइनस वन है ही। तो इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। प्रूव्ड। ऐसे इस पर हिसाब न के बराबर मिलता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे इस पर हिसाब न के बराबर मिलता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ेंगे और कम से कम 2-3 क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन आया हुआ पढ़ेंगे उसमें। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जो नहीं किए होंगे करते चलिएगा।